दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी सरहद। अरे इमरान, कहाँ चल दिया? नाश्ता तो कर ले। दरवाजा धीरे से सटाकर इमरान दबे पांव बाहर निकल ही रहा था कि अम्मी की आवाज से ठिठक गया। फिर संभलते हुए बोला, वो खान अंकल की बेटी की शादी है ना, तो मोहल्लेदारी का मामला है। देखो कुछ काम वाम तो नहीं है। टोस्टर से ब्रेड निकालते हुए अम्मी बोली, हाँ मगर शादी तो रात में है ना, अभी से क्या वहां ढोलक बजाएगा? दरवाजे से कोई जवाब नहीं आया तो अम्मी समझ गई कि इमरान निकल गया। उन्होंने एक नज़र आराम कुर्सी पर बैठकर अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे इमरान के अब्बू यानी मुर्तज़ा साहब को देखा। उनके चेहरे पे हल्का सा गुस्सा था। बिना कुछ बोले वो फिर से अखबार में डूब गए। मुर्तज़ा साहब का शुमार इलाके के दानिश्वर और शोहरत याफ्ता लोगों में होता था, और होता भी क्यों ना, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड साइंटिस्ट जो थे। और हाँ, इसके अलावा मुर्तज़ा साहब में एक बात बड़ी दिलचस्प थी कि वो पक्के वाले देशभक्त थे। जी हाँ, 100% वतन परस्त। झंडा हमेशा उनके घर की छत पे लहराता रहता। सैटरडे को दिल्ली के कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस में दोस्तों के साथ मुल्क के हालात पर बात करते हुए कहते, ये पाकिस्तान चीज क्या है? इंडिया जब चाहे दुनिया के नक्शे से मिटा दे। अरे यूं मसल दे यूं। वो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात है, वरना। वो थे भले ही रिटायर्ड साइंटिस्ट, लेकिन बात इस अंदाज से कहते जैसे हिंदुस्तान की रक्षा नीतियां वही तय करते हों। पाकिस्तान को लेकर उनके अंदर एक अजीब तरह का उन्माद था, गुस्सा था, सनक थी। और यही वजह थी कि आज जब इमरान पड़ोसी खान साहब के यहाँ गया तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि खान साहब उनको कतई पसंद नहीं थे। खान साहब के एक भाई पाकिस्तान में जो रहते थे। हालांकि खान साहब दोनों मुल्कों के बीच अमन का रास्ता ढूंढे जाने के हिमायती थे। इमरान ये बात जानता था कि अब्बा उसके खान साहब के यहाँ जाने से नाराज होंगे, फिर भी वो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो कितना नेक लड़का है, वालिद की नाराजगी के बावजूद मोहल्लेदारी निभाने गया है ना? हाँ जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। इमरान के वहां जाने की वजह कुछ और थी। शादी के दौरान खान साहब के घर पे तमाम रिश्तेदार आए हुए थे, और उन्हीं में से एक रिश्तेदार थी अनीसा किदवई। लंबे बाल, कत्थई आंखें, होंठ के नीचे एक तिल। आए हाय हाय, वो इतनी खूबसूरत थी कि इमरान मोहल्लेदारी निभाते निभाते रिश्तेदारी बनाने की जुगत भिड़ाने लगा था। आंटी फूल पहुंचा दिए, और वो बावर्ची कह रहा था कि मसाला कूटने के लिए इमाम दस्ता चाहिए। इमरान बातें तो खान साहब की बीवी शहला आंटी से कर रहा था, लेकिन नजर अनीसा के खूबसूरत चेहरे पर थी, जो उसे देखकर कभी शर्माती कभी मुस्कुराती। जब वो मुस्कुराती तो इमरान को लगता कि उसका दिल किसी ने इमाम दस्ते में डालकर गरम मसाले के साथ कूट दिया हो। इमरान के अब्बू कभी चाहते थे कि इमरान भी उनकी तरह स्पेस साइंटिस्ट बने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जिस प्रोजेक्ट का कभी वो हिस्सा थे, वो इस खोज के बारे में था कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। जाहिर है, स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट बनने के लिए बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जो इमरान के बस में नहीं था। उसने तो बहुत कोशिश की, तब जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाया था। इस बात का मुर्तज़ा साहब को हमेशा मलाल रहता, और अक्सर वो इमरान को इस बात का ताना भी देते। लेकिन आज मलाल इमरान को था, और वो इस बात का कि अब्बू खान साहब या उनके रिश्तेदारों को इतना नापसंद क्यों करते हैं। काश ऐसा नहीं होता और वो बेझिझक अम्मी से अनीसा के बारे में बात कर सकता। खैर, इमरान अम्मी के साथ मैरिज हॉल पहुंच चुका था। अम्मी तो दुल्हन वाले कमरे में चली गईं, लेकिन भीड़ में इमरान की नजरें अनीसा को ढूंढ रही थी। तभी खान साहब का बेटा हसीब मिल गया। यार इमरान, वो जरा दुल्हन वाले कमरे में चले आओ, देखो अम्मी क्या कह रही है। मैं तब तक जरा जनरेटर चेक करा लेता हूँ। इमरान कमरे में पहुंचा तो देखा कि दुल्हन को सजाया जा रहा था, लेकिन वहीं बैठी थी अनीसा। जरी वाला सुनहरा शरारा उस पर बहुत फब रहा था। आंखों में सजा काजल और माथे पर बल खाकर लटकती लट। वो मुस्कुराई तो ये और भी मुस्कुरा दिए। अरे वो सेफ्टी पिन चाहिए इमरान, लाके दो कहीं से। दुल्हन के पास बैठी मोहल्ले वाली गायत्री चाची ने कहा तो इमरान बोला, अरे अब सेफ्टी पिन यहाँ कहाँ मिलेगी। अम्मी बोली, अरे देखो कहीं मार्केट में मिल जाएगी। इमरान ने झुंझला के कहा,
इस वक्त मार्केट बंद हो जाती है अम्मी। तभी एक दिल का आवाज इको इफेक्ट में गूंजी, एक बार कोशिश तो करें, शायद मिल ही जाए। इमरान ने स्लो मोशन में सर घुमा के देखा तो आवाज अनीसा की थी। फिर क्या था? पार्किंग से निकाली कार, लगाया गियर और चल दिया शहर का हर वो कोना छानने जहां सेफ्टी पिन मिल सकती थी। और डेडिकेशन देखिए, कुछ ही देर में सेफ्टी पिन लिए बंदा उसी कमरे में वापस खड़ा था। अनीसा ने दोनों पलकें झपकाकर इशारे से कहा, शुक्रिया। खैर, शादी के दौरान इमरान और अनीसा का रोमांस चलता रहा। दोनों को वो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। शादी वादी निपटने के बाद इमरान ने अनीसा के बारे में गायत्री चाची से पूछताछ की तो जो पता चला वो सुनकर इमरान मियाँ की हालत उसी शामियाने की तरह हो गई थी जो कुछ देर पहले तक तो चमचमा रहा था, लेकिन अब वहां सिर्फ बम्बू थे। वो बोली, कौन? वो जो मेरे पीछे बैठी थी? अरे वो जो कराची वाले भाई साहब है ना, उन्हीं की बेटी है। शादी अटेंड करने तो आई है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताता बेचारा कि क्या हुआ। दुनिया तो लुट ही गई थी। सरहदें सिर्फ मुल्क नहीं बांटती, दिल भी बांट देती हैं। इमरान की मोहब्बत आगाज से पहले ही अंजाम तक पहुंच गई थी। वो जानता था कि अब्बू पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात सुनते ही आपा खो देंगे। वो उदास मन के साथ घर लौट आया और अपने कमरे में लेटा न जाने क्या क्या सोचता रहा। आज उसे सच्चे मायनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का अफसोस हो रहा था। इमरान, लाइट बंद करो, सो जाओ अब। कमरे के बाहर से अब्बू की आवाज आई तो इमरान ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब जी बस सो रहा हूं, और लाइट बुझा दी। उस अंधेरे कमरे में इमरान ने खुद से वादा किया कि वो अनीसा के बारे में अब और नहीं सोचेगा, भूल जाएगा उसे। वैसे भी उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अब्बू से अपने दिल की बात कह सके। बचपन से अब तक उसका हर फैसला अब्बू ही तो करते आए थे। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का फैसला ही था उसका, जिसके लिए उसको शायद हर रोज अब्बा के ताने सुनने पड़ते थे। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले रोज हुमा का रिसेप्शन था। इमरान ने तय कर लिया था कि वो नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि अब्बू रिसेप्शन में जाने वाले थे नहीं तो अम्मी के साथ उसको जाना पड़ा। रिसेप्शन पार्टी में इमरान रोशनी से सजी हुई लॉन के किनारे उदास सा खड़ा था। अब उसे किसी का इंतजार नहीं था, न किसी चेहरे की तलाश थी, न किसी की मुस्कुराहट की तमन्ना थी। कितनी अजीब बात है ना कि वो मोहब्बत जो न हैसियत देखती है, न कद, न जात देखती है, न मयार, वो आज मुल्क देख रही थी। तो यहां खड़े हैं आप? इमरान ने पलट कर देखा तो दिल धक से हो गया। अनीसा थी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, एक ऐसी कशिश जो इमरान को दर्द की आखिरी हद से खींच लाने की ताकत रखती थी। उसी मुस्कुराहट का असर था कि इमरान भूल गया उसके और अनीसा के बीच का बुनियादी फर्क। बेतकल्लुफ होकर दोनों ने खूब बातें की। अनीसा ने बताया कि वो पेंटिंग करती है और अगले महीने सिंगापुर में उसकी एग्जीबिशन भी है। उसने फोन पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई। वो शाम बहुत खूबसूरती से गुजरी। इमरान फिर जिंदा हो गया था, लेकिन शाम ढली तो खुशी का सूरज भी ढल गया। दोनों के चेहरे पर उदासी तैरने लगी क्योंकि अगली सुबह अनीसा लौट रही थी, वापस सरहद के उस पार, शायद हमेशा के लिए। क्या कर सकता था इमरान? कुछ नहीं, सिर्फ देख सकता था लगेज से भरी हुई कार में बैठी हुई अनीसा को और उसकी आंखों में उतर आई नमी को। आंसू इमरान की आंखों में भी थे। वो उसे जाता हुआ देख रहा था और वो चलती कार की खिड़की से झांकते हुए इमरान को दूर और दूर होता हुआ देख रही थी। उन दोनों की आंखों में झिलमिलाते आंसू न हिंदुस्तानी थे न पाकिस्तानी। वो आंसू सिर्फ चाहत के थे, इंसानियत के थे, इश्क के थे। अनीसा जा चुकी थी, उसे जाना ही था। इमरान ने किसी तरह अपने मन को यह बात समझाई और वापस काम में मसरूफ होने की कोशिश की, लेकिन काम में उसका मन नहीं लगता।
दफ्तर में वेबसाइट कोडिंग करते वक्त स्क्रीन पर बिखरे अल्फ़ाबेट और नंबर्स उसे उसकी और अनीसा की बिखरी हुई कहानी के शब्द लगते। अक्सर अनीसा से उस मुख्तसर मुलाकात की यादें उसके जहन में चमकती रहती। कहाँ खोए हो इमरान, नींद पूरी नहीं हुई क्या? चलो लेट्स हैव कॉफी। दफ्तर में उसके साथ वाली सीट पर बैठने वाले अभिनव ने उससे कहा तो इमरान ने मायूसी से कहा, नहीं यार, मन नहीं है। मन ही तो नहीं लग रहा था उसका, वो बेचैन था। रात को अपने कमरे में लेटा इमरान अक्सर सोचता कि जब सरहदें तय हुई तो उससे तो किसी ने नहीं पूछा, तो वो इस बंटवारे और इसकी आड़ में फैली नफरत को क्यों माने? क्यों अनीसा का हाथ नहीं थाम सकता? इमरान, लाइट बंद करो, देर हो गई है। कमरे के बाहर से अब्बू की आवाज गूंजी तो इमरान को एहसास हुआ कि हमारे फैसले हमेशा सिर्फ हमारे नहीं होते। खैर, कुछ दिन बेकरारी में कटे, लेकिन फिर मुश्किल वक्त जरा और मुश्किल हो गया। पता चला कि सरहद पर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बड़े बड़े मीडिया हाउस जंग की रूपरेखा तैयार करने लगे थे। सरहद के दोनों तरफ ऐसा माहौल बन गया था जहां उन्माद को देशभक्ति समझा जा रहा था और नफरत को वफादारी। मुर्तजा साहब ने घर की छत पे लगे झंडे को कुछ और ऊंचा कर दिया था और अब हफ्ते में एक बार कॉफी हाउस पे मिलने वाले दोस्त हर शाम घर पे ही जमा होने लगे। टीवी पर डिबेट शुरू हो गई और 8-8 खिड़की से झांकते हुए एक साथ बोलने वाले लोग एक सुर में मारने या मर जाने की बात करने लगे। इन टीवी डिबेट्स को इस तरह से तैयार किया गया था कि दर्शक खुद ब खुद पैनलिस्ट बन जाता था। लेकिन इमरान को अनीसा की बार बार याद आती, उसकी बोलती हुई आंखें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ। लेकिन फिर जब वो अपने आसपास देखता तो हर तरफ नफरत की आग दिखती। सरहद की आग की लपटें अवाम के दिलों तक पहुंच रही थी। ऐसे में कोई भी फैसला लेना इमरान के लिए बहुत मुश्किल था, पर फिर भी किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। रात का खाना टेबल पर लग गया था। अम्मी किचन से खाना लाकर टेबल पर रख रही थीं और मुर्तजा साहब कमरे के किनारे रखे टीवी पर खबरें देख रहे थे। लो बेटा, शुरू करो। अम्मी ने गरम गरम चपाती इमरान की प्लेट में डालते हुए कहा तो इमरान ने पहले अम्मी की तरफ देखा और फिर टीवी पर नजरें गड़ाए अब्बा को देखकर कहा, अब्बा? उन्होंने बिना उसकी ओर देखे हुए कहा। इमरान की हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। वो जानता था कि वो जो कहने वाला है उससे घर में एक कोहराम आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, अब्बा, मैं एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता हूं। अनीसा किदवई नाम है उसका। कुछ लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। गहरी खामोशी में छत से लटकते पंखे की आवाज और साफ सुनाई देने लगी थी। मुर्तजा साहब इमरान को हैरानी से देख रहे थे, जैसे उसने कयामत का ऐलान कर दिया हो। अम्मी का मुंह खुला का खुला रह गया था, जिसे उन्होंने हथेली से ढक दिया था, और फिर उसने पूरी बात एक सांस में कह दी। वो जानता था कि कमरे की खामोशी तूफान के पहले की खामोशी है, और वो सही था। जब ये खामोशी टूटी तो शोर में बदल गई। तुमने सोचा भी कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे जुमले घर की उदास दीवारों के बीच गूंज रहे थे। मुर्तजा साहब बोले, और वैसे भी तुम अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने के काबिल नहीं हो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मैं बताऊंगा और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। इमरान उन्हें हैरानी से देख रहा था। अब्बू को इतना गुस्से में उसने पहले कभी नहीं देखा था। बोले, और हाँ, आज तो ये कह दिया, आइंदा इस घर में ये डिस्कशन कभी नहीं होगा। खाने की प्लेट झटके से खिसकाई और अपने कमरे में चले गए। इमरान वहीं बैठा उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद अम्मी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। बोली, इमरान बेटा, मैं और तेरे अब्बू पुराने ख्यालात के नहीं हैं। लव मैरिज में दिक्कत नहीं है, लेकिन तू अपने अब्बू को तो जानता ही है ना, और ऐसा भी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में तुझको एक लड़की नहीं मिलेगी। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, मिलेगी अम्मी, लेकिन वो नहीं मिलेगी जिसे मैं चाहता हूं। सरहद और घर दोनों में टकराव बढ़ने लगा था। नफरत बार बार जीत रही थी और मोहब्बत एक बार जीतने की कोशिश कर रही थी।
इमरान फैसला ले चुका था और अब वक्त था फैसले पर अमल करने का। उस दिन के बाद से घर में एक अजीब खामोशी पसरी रहती। खाने की टेबल पर मुर्तज़ा साहब और इमरान एक दूसरे से बात नहीं करते थे। हालांकि अम्मी कोशिशें करती थीं लेकिन वो नाकाम रहती। इस बीच दोनों देशों में टीवी चैनल और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। हद ये थी कि लोगों से राय ली जा रही थी कि क्या अब युद्ध हो जाना चाहिए। इस बीच एक दोपहर इमरान अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आया तो बैग उसके कंधे पर था। अम्मी तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और वहीं फ्रिज के पास बॉटल से ग्लास में पानी निकाल रहे मुर्तज़ा साहब ने उसे हैरानी से देखा। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा तो उसने जवाब दिया, अनीसा से मिलने। हाथ में लिए ग्लास का पानी मुर्तज़ा साहब ने इमरान की ओर उछाल दिया। बदतमीज, इतना बड़ा हो गया तू? हाँ? इमरान ने हाथ से मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, बस बड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बक रहा है? वो चिल्लाए तो इमरान बोला, बड़ा तो इंसान फैसले लेने से होता है ना अब्बू, लेकिन अब तक मेरे सारे फैसले तो आपने लिए। मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या बनूंगा, यहां तक कि मेरे कमरे की लाइट कब बंद होगी, सब कुछ। मुर्तज़ा साहब ने कहा, फैसले मेरे होते ना तो आज तू स्पेस साइंटिस्ट होता। इमरान बोला, हाँ, ये एक फैसला लिया था मैंने और मुझे खुशी है इस बात की। क्या करता स्पेस साइंटिस्ट बनकर? आप ही की तरह ढूंढता ना कि इस यूनिवर्स में कोई और दुनिया तो नहीं। पर अब्बू, क्या फायदा एक और दुनिया तलाशने का जब इसी दुनिया में हम अपने पड़ोसी के साथ नहीं रह पा रहे। इस एक जुमले में इमरान ने जिंदगी का पूरा फलसफा कह दिया था शायद। मुर्तज़ा साहब के होठों पर जुम्बिश तो थी लेकिन इस एक बात के बाद उनके पास जैसे कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो बस इमरान को फैली हुई आंखों से देख रहे थे। इमरान ने अम्मी को बताया कि वो अनीसा की पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए सिंगापुर जा रहा है और वहां से लौटकर वो कोशिश करेगा कि अनीसा को उनसे मिलवा सके। उसने अब्बू से इस तरह बात करने के लिए माफी मांगी। अम्मी ने उसके सर पे हाथ रखा लेकिन मुर्तज़ा साहब अब भी वैसे ही खड़े थे। उनके अपने बेटे ने उनकी जिंदगी भर के नजरिए को खारिज कर दिया था। खुदा हाफिज अब्बू, कहकर इमरान दरवाजे से बाहर निकल गया। मुर्तज़ा साहब भले खामोश थे लेकिन उनके जहन में एक शोर मचा हुआ था। उनके बेटे के एक सवाल ने उनको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। घर का माहौल कुछ बदलने लगा था लेकिन सरहद का माहौल बदलना अभी बाकी था।